हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दान तुबर एंड आई होप आप सारे पिछले लेक्चर का सारी रिवाइज कर लिया हो, तभी आप आज के लेक्चर में जुड़े हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले स्टार्टिंग के सारे लेक्चर देख ले, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और आपकी कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ हो सके, और इसी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा सके। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर विदाउट एनी डिले एंड आई थिंक वी हैव लर्नड 18 rules and we have already done a good revision of our starting 10 rules. So in today's lecture we will only see our last 8 rules, and our first rule is use of fond of. Whenever we try to showcase some likable habit there we use of this rule. And our next rule is use of sick of. Whenever somebody feel unwell or feeling irritating or feeling boring or feeling disturbed there we use of this rule. And our next rule is use of afraid. Whenever we try to showcase some fairness thing of someone or somebody there we use of this rule. And our next rule is dare to. Whenever somebody try to showcase some daring things that he has dare to do these things there we use of this rule. And our next rule is should and must. Whenever we try to give some advice or suggestion to someone or somebody there we use of this rule. And our next rule is how to. Whenever somebody know how to do these things and you ask from a question to anyone, then you reply that yes I know this thing, that how can we do these things there we use of this rule. And our next rule is order. When you have any gadget or when you have any equipment and when somebody asks from you that is your gadget working properly or not, and when you say no it is not working properly, so it is out of order, there we use of this rule. And our last rule was bound to. Whenever we try to showcase that we have some foundation or limitation or we have some boundary that we should keep, there we use of this rule. Now let's see some example, and our first example is are you fond of speaking English? कि क्या तुम इंग्लिश बोलने के शौकीन हो, क्या फिर तुम्हें क्या इंग्लिश बोलने का शौक है? इफ यू रिप्लाई दैट यस आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, देन वी विल आस्क व्हाई आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, कि तुम्हें इंग्लिश बोलने का शौक क्यों है? देन यू विल रिप्लाई आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक इसलिए है क्योंकि मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ. देन आई विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट आर यू सिक ऑफ ड्राइविंग अ कार, कि क्या तुम गाड़ी चलाने से दुखी या परेशान हो? इफ यू रिप्लाई देन यू विल से दैट यस आई एम सिक ऑफ ड्राइविंग अ कार, कि हाँ मैं गाड़ी चलाने से दुखी या परेशान हूँ. बट इफ यू डिनाई देन यू विल रिप्लाई नो आई एम नॉट सिक ऑफ ड्राइविंग अ कार, कि नहीं मैं गाड़ी चलाने से दुखी नहीं हूँ. देन यू विल आस्क दैट व्हाई आर यू नॉट सिक ऑफ ड्राइविंग योर कार, कि तुम अपनी गाड़ी चलाने से दुखी क्यों नहीं हो? देन यू विल रिप्लाई आई एम नॉट सिक ऑफ ड्राइविंग माई कार बिकॉज आई लाइक टू ड्राइव माई कार, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ इसलिए मैं अपनी गाड़ी चलाने से दुखी या परेशान नहीं हूँ. देन यू विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट आर यू अफ्रेड ऑफ डांसिंग, क्या तुम नाचने से डरते हो? इफ यू रिप्लाई दैट यस आई एम अफ्रेड ऑफ डांसिंग, कि हाँ मैं नाचने से डरता हूँ. बट इफ यू डिनाई देन यू विल से नो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डांसिंग, कि नहीं मैं नाचने से नहीं डरता हूँ. देन यू विल आस्क दैट व्हाई आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ डांसिंग, कि तुम नाचने से क्यों नहीं डरते हो? देन यू विल रिप्लाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डांसिंग बिकॉज आई हैव हैबिट ऑफ डांस, क्योंकि मुझे नाचने की आदत है इसलिए मैं नाचने से नहीं डरता हूँ. देन यू विल आस्क डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, कि क्या तुम में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है? देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, कि हाँ मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है. एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड वी ड्राइव अ कार, कि क्या हमें गाड़ी चलानी चाहिए? इफ यू एग्री देन यू विल रिप्लाई दैट यस वी शुड ड्राइव अ कार, कि हाँ हमें गाड़ी चलानी चाहिए. बट इफ यू डिनाई देन यू विल रिप्लाई नो वी शुड नॉट ड्राइव अ कार, कि नहीं हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. देन यू विल रिप्लाई दैट व्हाई शुड वी नॉट ड्राइव अ कार, देन यू विल रिप्लाई दैट हमें गाड़ी इसलिए नहीं चलानी चाहिए वी शुड नॉट ड्राइव कार बिकॉज वी हैव सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड, क्योंकि सड़क पे बहुत ट्रैफिक होता है इसलिए हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. देन यू विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट डू यू नो हाउ टू कुक फूड, कि क्या तुम्हें पता है खाना कैसे बनाते हैं? देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई नो हाउ टू कुक फूड, कि हाँ मुझे पता है खाना कैसे बनाते हैं. देन यू विल आस्क हाउ डू यू नो हाउ टू कुक फूड, कि तुम्हें कैसे पता है कि खाना कैसे बनाते हैं? देन यू विल रिप्लाई दैट आई नो हाउ टू कुक फूड बिकॉज आई हैव लर्नड इट, मुझे इसलिए ये पता है क्योंकि मैंने ये चीज सीखी हुई है. देन यू विल आस्क डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, इफ यू रिप्लाई दैट यस आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कि हाँ मुझे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं. बट इफ यू डिनाई देन यू विल रिप्लाई नो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कि नहीं मुझे नहीं पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं. बट इफ देन वी आस्क दैट
वाई डू यू नॉट नो दैट हाउ टू ड्राइव अ कार, कि तुम्हें ये क्यों नहीं पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। देन यू रिप्लाई, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार बिकॉज आई हैव नॉट लर्नड इट, मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैंने गाड़ी चलानी नहीं सीखी है। देन वी विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट डू यू हैव एन आईफोन, कि क्या तुम्हारे पास आईफोन है, या फिर डू यू हैव एन एंड्रॉइड मोबाइल, कि क्या तुम्हारे पास कोई एंड्रॉइड मोबाइल है। इफ यू हैव देन यू रिप्लाई दैट यस आई हैव एन एंड्रॉइड मोबाइल और आई हैव एन आईफोन, कि हाँ मेरे पास एक एंड्रॉइड मोबाइल या फिर एक आईफोन है। देन वी विल आस्क दैट इज योर मोबाइल वर्किंग प्रॉपर्ली, कि क्या तुम्हारा फोन अच्छे से काम कर रहा है, और इज योर मोबाइल इज इन ऑर्डर, कि क्या तुम्हारा मोबाइल ऑर्डर में या बिल्कुल ठीक है। देन यू रिप्लाई दैट यस इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, कि हाँ ये अच्छे से काम कर रहा है। बट इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन यू विल से दैट इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर, कि एक बिल्कुल खराब हो चुका है और ये अब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। देन वी विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट आर यू बाउंड टू स्पीक इंग्लिश, कि क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की पाबंदी है। इफ यू अग्री देन यू रिप्लाई दैट यस आई एम बाउंड टू स्पीक इंग्लिश, कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलने की पाबंदी है। बट इफ यू डिनाई देन यू रिप्लाई नो आई एम नॉट बाउंड टू स्पीक इंग्लिश, कि नहीं मुझे इंग्लिश बोलने की पाबंदी नहीं है। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आर यू बाउंड टू डू स्टडी, कि क्या तुम्हें पढ़ाई करने की पाबंदी है। इफ यू अग्री देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई एम बाउंड टू डू स्टडी, कि हाँ मुझे पढ़ाई करने की पाबंदी है। बट इफ यू डोंट से दिस थिंग देन यू विल रिप्लाई नो आई एम नॉट बाउंड टू डू स्टडी, कि नहीं मुझे पढ़ाई करने की पाबंदी नहीं है। And our today rule is insist on whenever we try to put some pressure on someone or somebody there we use of this rule, and its question structure is that do you insist on plus any action, and it can be anything, it can be living thing or it can be non-living thing. If you reply that yes I do this thing then you reply that yes I insist on plus any action, that yes I do this thing. But if you deny that no I don't insist on plus any action, डू यू प्लस इंसिस्ट ऑन प्लस एन एक्शन, की क्या तुम ये चीज करने से दबाव में रहते हो या फिर कोई और तुम्हारे पर दबाव बनाता है, या फिर क्या तुम किसी और के ऊपर दबाव बनाते हो। देयर वी यूज ऑफ दिस रूल एंड वी आल्सो यूज इन वन मोर थिंग दैट व्हेनेवर वी ट्राई टू डू सम पोलाइट रिक्वेस्ट टू समवन देयर वी आल्सो यूज ऑफ दिस रूल। इफ यू एग्री देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई इंसिस्ट ऑन प्लस एन एक्शन, कि हाँ मैं इस चीज पे दबाव बनाता हूँ। बट इफ यू डिनाई देन यू रिप्लाई नो आई डोंट इंसिस्ट ऑन प्लस एन एक्शन, कि नहीं मैं इस चीज पे दबाव नहीं बनाता हूँ। Now let's see some example that as an example do you insist on your friends to play cricket, कि क्या तुम अपने दोस्तों पे दबाव बनाते हो क्रिकेट खेलने के लिए। If you agree then you will reply that yes I insist on my friends to play cricket, कि हाँ मैं अपने दोस्तों पे दबाव बनाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। But if you deny then you will reply no I don't insist on my friends to play cricket, कि नहीं मैं अपने दोस्तों पे दबाव नहीं बनाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। Then you will ask that do you insist on your teacher to waste your time, कि क्या तुम अपने टीचर पे दबाव बनाते हो कि वो तुम्हारा टाइम बर्बाद करे। इफ यू अग्री देन यू विल रिप्लाई दैट यस आई इंसिस्ट ऑन माय टीचर्स टू वेस्ट माय टाइम, कि हाँ मैं अपने टीचर पे दबाव बनाता हूँ कि वो मेरा टाइम वेस्ट करे या फिर मैं उनका टाइम वेस्ट करूँ। देन यू विल रिप्लाई दैट नो आई डोंट इंसिस्ट ऑन माय टीचर टू वेस्ट माय टाइम, कि नहीं मैं अपने टीचर को ऐसे इंसिस्ट नहीं करता कि वो मेरा टाइम वेस्ट करे। आई थिंक यू लाइक दिस सेशन एंड आई होप यू विल डू रिवीजन ऑफ आवर होल द रूल्स एंड द कॉन्सेप्ट. So let's finish this lecture here and I'll meet you in the next session.